नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में हुए बिल्डिंग हादसे पर। बताएंगे आपको दिल्ली में आईएमजी का येलो अलर्ट हुआ जारी। दिखाएंगे आपको गाजियाबाद से मिनटों में पहुंचेंगे नोएडा एयरपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी। जगह जगह जल जमाव से ट्रैफिक का भी हुआ बुरा हाल। अंबाला शामली एक्सप्रेसवे को मिली रफ्तार। पूर्वांचल वेस्ट यूपी से बिहार बंगाल तक होगा कनेक्ट। गंगा एक्सप्रेसवे 20 से जुड़ेगा। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके। लातूर समेत कई जिलों में महसूस हुआ कंपन। प्रशासन ने कहा अफवाहों से बचें। उफंती नदी में बह गए 3000 एलपीजी सिलेंडर। कलेक्टर की सख्त चेतावनी, छूना मत। रायगढ़ के पनवेल में भारी बारिश के कारण एचपीसीएल बॉटलिंग प्लांट में पानी भरने से करीबन 3000 एलपीजी सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बह गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खतरे को देखते हुए रायगढ़ के जिलाधिकारी किशन जावेले ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो लोग इस सिलेंडर को छूने या फिर घर ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। चंदा चोरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दोषियों पर लगाया जाए एमसीओसीए, कहा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर मामला लगातार गरमाया हुआ है। चंदा चोरी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और चढ़ावा मामले के एसआईटी जांच पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को लीपापोती करार दिया, जबकि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की ये संगठित चोरी है और इस मामले के दोषियों पर एमसीओसीए लगाया जाना चाहिए। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बिल्डिंग हादसा। 3 लोगों की दर्दनाक हुई मौत। हटाया जा रहा है मलबा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार को ढही निर्माण अधीन इमारत के मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। पूरी रात राहत और बचाव अभियान चलाया गया, जिसके बाद 2 और शव बरामद किए गए हैं। यह हादसा रोहिणी सेक्टर 16 में बुधवार को हुआ था। आंधी तूफान बारिश का दौर 1 हफ्ते और चलेगा। दिल्ली में आईएमजी का येलो अलर्ट हुआ जारी। एक्टिव मानसून ने बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे से जारी बारिश अभी थमने का संकेत नहीं दे रही है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश जारी है। बेटी को परीक्षा दिलाने जा रहा था परिवार। उमरिया में हाईवे पर ट्रक से घुसी कार। सरपंच, हेड कांस्टेबल समेत 4 की हो गई मौत। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एनएच 43 पर खड़े ट्रक ने अर्टिगा कार की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सरपंच, महिला हेड कांस्टेबल और 3 वर्षीय बच्चा शामिल है, जबकि परीक्षा देने जा रही युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। मैं बेकसूर हूं, झूठा फंसाया गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट में बोली सोनम। मेघालय के चर्चित हनीमून मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हल्फनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया है। सोनम ने अदालत को कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। शख्स ने जेब से मोबाइल निकालकर देखा, इतने में सामने आ गई मौत। वायरल वीडियो आपको डरा देगा। सड़क पर पीछे से वाहन आने की परवाह किए बिना अपनी ही धुन में चल रहे शख्स को बस ने रौंद डाला। इसीलिए सड़क पर चलते समय रोड सेफ्टी रूल्स को अपनाने की हिदायत दी जाती है। बुढ़ापे में देखभाल नहीं कर रहे बच्चे तो माता पिता के पास संपत्ति वापस लेने का हक, बोला हाईकोर्ट। माता पिता की संपत्ति हासिल करने के बाद बच्चों की नजर में अपने ही अभिभावक खटकने लगते हैं। इस स्थिति में उम्र की आखिरी पड़ाव पर चल रहे माँ बाप के पास अपना जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि माता पिता अपनी संपत्ति इस शर्त पर अपने बच्चों को देते हैं कि वो बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे, तो शर्त पूरी न होने पर उसे संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। गाजियाबाद से मिनटों में पहुंचेंगे नोएडा एयरपोर्ट। नमो भारत कॉरिडोर पर आया बड़ा अपडेट, बनेंगे 12 स्टेशन। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोग के लिए गुड न्यूज है। जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए नमो भारत ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट में बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ प्रस्तावित 72.44 किलोमीटर लंबे नमो भारत गाजियाबाद जेवर कॉरिडोर का काम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के चरण में पहुंच गया है।
ईरान पर बड़ा हमला, अमेरिका ने सीज फायर खत्म करने के बाद रेलवे ब्रिज मूसा द्वीप पर दागी मिसाइलें। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया था, जिसके कुछ ही देर बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। करबाला में नारों और आंसुओं के सैलाब के बीच लाखों कंधों पर तैरता नजर आया खामनेई का ताबूत। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पार्थिव शरीर को आज यानी कि गुरुवार 9 जुलाई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। ईरान पर महीनों तक चल सकता है अमेरिका का हमला, ट्रंप के अधिकारी का यह बयान सबको डरा रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार सीज फायर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हर बार जब ईरान हम पर हमला करेगा तो हम उन पर 20 हमले करेंगे। अमेरिका में पत्नी की हत्या के लिए भारतीय इंजीनियर गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड को भेजी थी लाश की फोटो। अमेरिका में रहकर काम करने वाले भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अविनाश नानो ने आरोप है कि वो शादी के बाद भी अपने जीएफ के साथ रिलेशनशिप में थे, अपनी पत्नी की हत्या की और लाश की फोटो जीएफ को भेजी। गुजरात में बड़ा निवेश करेगा ऑस्ट्रेलिया, पीएम मोदी ने सीईओ फोरम को किया संबोधित। 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ फोरम को संबोधित किया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में यह समिट आयोजित की गई है। पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया देशों के प्रमुख कारोबारियों की संबोधित किया है। उनकी कील लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो ईरान की कील लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और चेतावनी दी कि आज रात फिर बड़ा हमला हो सकता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।